गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब अच्छे हैं बेटा? आप अच्छे से होंगे, आई होप ऐसे उम्मीद करता हूँ बेटा। नाउ स्टार्ट योर क्लास। 8th मीडियम आपका इंग्लिश मीडियम, क्लास 8 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट मैथ्स। और यहाँ चैप्टर आपका कितना है बेटा? 5। यहाँ से कितना है? 5.1। ओके, 5.1 क्वेश्चन नंबर पहला बेटा आपकी बुक में है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ क्या करना है हमें। उसमें कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं, वो नंबर्स दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या उसमें आंसर्स उसने पूछा है वो हमें देना है। सबसे पहले इसमें मैंने आपको 5.1 बच्चों आप लोग जो है वर्क को पढ़ते रहिए। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर जैसे आपका 5.1 है, तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है? क्वेश्चन व्हाट आर क्वेश्चन, आपका प्रश्न क्या है पहले उसको देखिए। द फाइनल मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज। मतलब कि बच्चे जो है गणित में, ठीक है, 50 छात्रों द्वारा फाइनल में प्राप्त मार्क्स यानी नंबर है ना, उनका प्राप्त अंक 50 बच्चों का दिया गया है। उन्होंने मतलब गणित में फाइनल जो एग्जाम था उसमें उन्होंने मार्क्स प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए। तो कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 बच्चे। ओके, उसमें नंबर आपको दिए गए, आपको नंबर दिए गए। मैंने आपको नंबर लिखे हुए हैं बोर्ड पर, लेकिन पूरे नहीं लिखे हुए। ओके, आपके मैथ्स बुक से नोट कर लें क्योंकि काफ़ी नंबर्स हैं उसमें। ओके, 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो 50 नंबर्स आपको होंगे। तो यहाँ उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में? बहुत सिंपल है, जैसे आपको मार्क्स तो दिए ही हैं बोर्ड पर, आपको दिख रहे होंगे। क्या लिखा है उसने? अरेंज दीज मार्क्स इन द असेंडिंग ऑर्डर्स। 32, 39 1 ग्रुप, 40 to 49 second group etc. Now answer the following questions। 2 ग्रुप में इनको बांट दिए हैं बच्चों को, कितने? 2 ग्रुप में। तो फर्स्ट ग्रुप में आपका क्या दिया है? वो आपको असेंडिंग ऑर्डर्स करके लिखना है। तो वो कहाँ से नंबर स्टार्ट है? 30 to 39, 30 to 39, इसके बीच में जो भी मार्क्स है वो हमको नोट करना है। फिर आपका सेकंड ग्रुप कौन सा है? ये तो 1 ग्रुप हो गया। सेकंड में क्या दिया? 40 to 49। ओके, इस तरह से 2 ग्रुप उसने बना दिए। वो पूछ रहा है ETC मतलब और भी, इत्यादि भी है। एंड नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इनके आंसर आप दीजिए। तो पहला प्रश्न उसने क्या दिया है? ए में व्हाट इज द हाईएस्ट स्क्वायर? व्हाट इज द हाईएस्ट स्क्वायर? सबसे ज्यादा किसका है भैया? सबसे ज्यादा किसने प्राप्त किए अंक? सबसे ज्यादा किसका स्कोर रहा? माने ग्रुप बना दिए, तो ग्रुप बना दिए तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 ग्रुप हो गए ना, इसलिए वो ग्रुप के कारण उसने स्कोर वर्ड यूज कर लिया। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल के लिए, जब क्रिकेट में 2 टीम होती है तो क्या करते थे? पहली मान लीजिए 2 टीम है, तो 2 टीम आपस में भिड़ते हैं, खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। तो जब 2 टीम है तो स्कोर ही बनेगा। ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि नंबर 100 रन प्राप्त कर लिए, लेकिन उसको बताना पड़ेगी कि किस टीम ने कितने नंबर प्राप्त किए, और जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसका ज़्यादा स्कोर होगा। जैसे इंडिया ने 300 बनाए और सेकंड टीम है उसने मान लीजिए 250 बनाया, 250 बनाया, तो हाईएस्ट स्कोर किसका हुआ? इंडिया, यानी भारत का।
उसने 300 रन कंप्लीट किए। ओके, तो इसमें पूछ रहा है वो हाईएस्ट स्कोर है ना, व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर। हाईएस्ट स्कोर माने हम ये जो आपके नंबर्स हैं, जो आपके मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, उसमें ये देखेंगे कि 50 बच्चों में 50 स्टूडेंट्स में सबसे हाईएस्ट नंबर किसके। तो इसमें आप देखेंगे नंबरों में, तो आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिख रहा है, वो नंबर है आपका दी गई संख्या में, गिवन दैट नंबर्स, दी गई संख्या में सबसे हाईएस्ट ज़्यादा नंबर है वो है 100। तो हम यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे 100। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द लोएस्ट स्क्वायर। व्हाट इज द लोएस्ट स्क्वायर, सबसे कम। तो सबसे कम हम इसमें देखेंगे जो सबसे कम मार्क्स होंगे जिस बच्चे के, जिस छात्र के सबसे कम नंबर होंगे स्टूडेंट के, वो हम यहाँ बी में नोट करेंगे। तो सबसे कम किसका है, सबसे छोटी संख्या इसमें ढूंढेंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या आएगी, वो है 35। कितनी है 35, सबसे छोटी संख्या। व्हाट इज द रेंज, रेंज पूछा है, व्हाट इज द रेंज, लेवल कितना है इसका 35, रेंज कितना है। सबसे हाईएस्ट हो गया, लोएस्ट हो गया, रेंज 65। अब इफ 40 is the pass marks, how many have failed। अब इसमें बताना है 40 is the pass marks, 40 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए, वो कह रहा है इसमें डी में। यदि 40 नंबर, इफ 40 is the pass mark, how many have failed। 40 मार्क्स आपको पास के लिए चाहिए, तो 40 नहीं आए तो इसका मतलब फेल कितने हुए वो बताना है। हाउ मनी है फेल, कितने छात्र, कितने स्टूडेंट्स आपके फेल हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रश्न क्रमांक डी, इसमें कितने हो रहे हैं, 40 से कम मार्क्स जिसके होंगे वो है संख्या 4। 4 बच्चों के कितने 40 से कम। तो इसमें हम काउंट कर लेंगे कि कितने बच्चे से 40 से कम है, 40 से कम होंगे। तो इसका मतलब वो हम इसमें देख लेंगे कि 44 से कम, जैसे 35, 38, इसमें 2 मिल गए, एक फर्स्ट रो में 35 और 38, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स हमें मिले, 2 बच्चे मिल गए। इसके बाद में सेकंड रो में नो, थर्ड रो में यस 37, तीसरा स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट जिसके 40 से कम है। अब फोर्थ में, ओके, फोर्थ में भी आ रहा है, देखिए फोर्थ, इसके फोर्थ रो में 39 ये भी पास मार्क्स में नहीं आ रहा। तो ये फिफ्थ में कोई नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और रो में आपके मिला करके 4 बच्चे हैं जिनके पास 40 यानी 40 मार्क्स से कम है। ओके, अब क्या पूछ रहा है वो, यहां से विच ऑब्जेक्ट से विच या ई अभी, हाउ मेनी हैव स्कोर्ड 75 और मोर, उससे आगे भी, उससे आगे अपने क्या देखना है, हाउ मेनी हैव स्कोर्ड 75 और मोर। 75 के बाद भी कितने बच्चों के मार्क्स हैं वो हम इसमें टोटल देख लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रो में, सभी में हम देख लेंगे इसमें। तो ई में वो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी हैव स्कोर्ड 75 और मोर। 75 के बाद भी कितने बच्चों के और ज़्यादा नंबर है वो हमको काउंट करना है। तो वो किस में करना है, ई में। तो उनकी संख्या, उनकी कितनी है 70। वो कितने बच्चे हैं जिन्होंने 75 से लेकर के 75 से मतलब आफ्टर 75 के बाद के नंबर मार्क्स जो उन्होंने प्राप्त किए हैं फाइनल नंबर मैथमेटिक्स में, वो बताना है। तो उनकी टोटल नंबर कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने 75 से आगे नंबर प्राप्त किए, वो है 70 यानी 17 बच्चे। ओके, अब यहाँ से विच
between 50 and 60 have not actually appeared। इसमें कितनी संख्या आएगी आपकी? कौन से नंबर का आ रहा है? F। तो F इसमें कितने हैं? 51। यहां से 51 और 54, इसके बाद 67। ये 3 बच्चों ने, ठीक है, ऑब्जर्व किया। इसके बाद डी, लास्ट डी में 4, कैसे? हाउ मैनी हैव स्कोर्ड लेस देन 40। कम बच्चे, मतलब कि हाउ मैनी हैव स्कोर्ड लेस देन 40, क्या कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 40 से कम मार्क्स प्राप्त किए फाइनल एग्जाम में मैथमेटिक्स में? तो ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं? ओनली हमारे पास 4 है, क्योंकि 40 से कम वाले अभी आप देखेंगे हमने 4 बच्चे हमारे कितने थे? फेल्ड थे। तो इसका मतलब क्या था? उनके 40 से ज्यादा मार्क्स नहीं है, तो 40 से मार्क्स नहीं थे, तो इसका मतलब क्या था? डी में 4 स्टूडेंट्स। 40 लेस देन, 40 से कम कितने बच्चों के नंबर आए? तो वो यहाँ आपके 4 बच्चे, कितने? 4 स्टूडेंट्स। इसी तरह से बेटा इसको आपको फॉलो करना है। ओके, पीडीएफ के माध्यम से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आपको सेंड करूंगा। आप नोट कर लें। इसमें आपको क्या था? दिए आपके क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर आपको देना है। ओके, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट कल हम आपसे न्यू वीडियो के साथ फिर डिस्कशन करेंगे। ओके, तब तक के लिए बेटा आप वर्क करते रहें कंप्लीट। गुड बाय, थैंक यू। और ये क्वेश्चन आपको जो सॉल्व करवा रहा हूँ ना, ये पीडीएफ के माध्यम से आपको पहुंचेगा। ओके, तो आप नोट कर लेना। ओके, ये भी आपका उसमें मैं आपका सम्मिलित कर दूंगा। ओके ओके बेटा, गुड बाय। पढ़ते रहें, स्टडी अपनी करते रहें। गुड बाय, थैंक यू।